नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। 3 वीडियो प्रभाषिक शब्दावली से संबंधित हो चुकी हैं हमारी। चौथा वीडियो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, यह वाला। और हमारी 3 वीडियो का लिंक, उसकी हमने साथियों प्लेलिस्ट बना ली है। वो प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, वो भी देख लीजिएगा। 45 प्रभाषिक शब्द हमने कर लिए हैं। अभी 46वां हम शुरू करेंगे साथियों, तो शुरू करते हैं। 46वां प्रभाषिक शब्द है एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस। क्या होता है इसका अर्थ? पूर्ण स्वीकृति। क्या है साथियों? पूर्ण स्वीकृति। याद रखना है आपने। एब्सोल्यूट जिसको बिल्कुल भी बोला जाता है, एब्सोल्यूटली होता है ना। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट, फिर एक्सेप्टेंस, स्वीकृति, पूर्ण स्वीकृति। आगे एब्सोल्यूट अथॉरिटी, मतलब पूर्ण प्राधिकार, ठीक है। क्या है? पूर्ण प्राधिकार, जब पूर्ण प्राधिकारी, ठीक है। इसका वाक्य देख लेते हैं, कैसे इसमें वाक्य में प्रयोग करना है इसको। ये देख लीजिए, इस प्रकार का यदि वाक्य आ जाए, भारतीय रिजर्व बैंक का कतिपय वित्तीय मामलों में पूर्ण प्राधिकार है, ठीक है। ठीक है साथियों, ये वाक्य आप देख लीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक को कतिपय वित्तीय मामलों, कतिपय मतलब कुछ थोड़े से वित्तीय मामलों में पूर्ण प्राधिकार है, ठीक है, कि वो निर्णय ले सकता है। ओके, आगे 48वां हमारे पास प्रभाषिक शब्द है एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट। एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है इसका अर्थ? कॉन्ट्रैक्ट को तो संविदा बोलते हैं, टेंडर को निविदा बोलते हैं, साथ ही याद रखना है। ओके, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट मतलब निरपेक्ष संविदा। अभी वाक्य के माध्यम से इस शब्द को समझेंगे। निरपेक्ष संविदा, कार्यालय भवन के रखरखाव के लिए निरपेक्ष संविदा दी जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया साथियों। 48वां निरपेक्ष मतलब किसी का पक्ष नहीं लिया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट देते समय। संविदा मतलब ठेका होता है ना, उसको किसी को ठेके पर देना कुछ। ओके, तो निरपेक्ष संविदा, जब भी कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा तो बिल्कुल निरपेक्ष संविदा के रूप में। ओके, आगे चलते हैं। 49 अंक पर है साथियों हमारे पास एब्सोल्यूट कन्वीनियंस। क्या है? एब्सोल्यूट कन्वीनियंस क्या है? इसका अर्थ नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है पूर्ण हस्तांतरण। पूर्ण हस्तांतरण, इसका अर्थ भी साथियों आपको आना चाहिए। क्या होता है इसका अर्थ? अर्थ तो सामने लिखा है, लेकिन शुद्ध हिंदी के कारण कहीं को समझ नहीं आता कि हस्तांतरण का अर्थ क्या होता है। हस्तांतरण का अर्थ होता है जब कोई एक चीज़ आपके हाथ से दूसरे के हाथ में चली जाती है, ठीक है, उसे बोलते हैं पूर्ण हस्तांतरण, ठीक है। कि अभी आपका उसके ऊपर कोई हक नहीं रहा, अभी दूसरे के हक में चली गई, अभी उसका फैसला है, जो भी उसके ऊपर वो निर्णय लेगा, ठीक है। तो एब्सोल्यूट कन्वेयंस, ठीक है, पूर्ण हस्तांतरण। आगे 50वां आपके पास है अभी प्रभाषिक शब्द, वो है एब्सोल्यूट कन्विक्शन। एब्सोल्यूट कन्विक्शन, एब्सोल्यूट का अर्थ होता है पूर्ण, ठीक है, पूर्ण, पूरी तरह। कन्विक्शन मतलब विश्वास, याद रख लेना है। एब्सोल्यूट कन्विक्शन मतलब पूर्ण विश्वास। आगे साथियों एब्सोल्यूट डिस्क्रेशन। एब्सोल्यूट डिस्क्रेशन पूर्ण विवेक, विवेक मतलब बुद्धि। आगे चलते हैं। हमारे पास साथियों जो अगला शब्द है 52 अंक पर, वो है एब्सोल्यूट ईस्टेट। एब्सोल्यूट ईस्टेट क्या होता है? निर्वाध संपदा। निर्वाध का अर्थ होता है बिना बाधा के, ठीक है, लगातार, निरंतर। तो एब्सोल्यूट का अर्थ जहाँ पर पूर्ण नहीं है बल्कि बिना बाधा के है, जब ईस्टेट लग जाएगा तो बिना बाधा के संपदा। संपदा मतलब धन दौलत, ऐश्वर्य। ओके, आगे अगला है साथियों हमारे पास 53 अंक पर एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रुचि नहीं, हित, किसी के हित में बात करना। तो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का अर्थ हुआ जहाँ पर पूर्ण हित। 54वां है एब्सोल्यूट लॉ, परिपूर्ण विधि, ठीक है। आगे है एब्सोल्यूट लेवल, कुल स्तर, पूर्ण स्तर भी बोल सकते हैं। आगे है हमारे पास 56वें अंक पर एब्सोल्यूट मोनोपोली।
मोनोपोली का अर्थ आपको पता होना चाहिए, एकाधिकार। ठीक है, मोनोपोली एकाधिकार, पूर्ण एकाधिकार। आगे है एब्सोल्यूट ओनरशिप। ओनरशिप को तो पता ही, स्वामित्व होता है, जो याद कर लेना साथ ही, पूर्ण स्वामित्व। जो कठिन है उसका ही वाक्य बता रहे हैं, साथ में अर्थ भी बता रहा हूँ जो कठिन शब्द हैं। एब्सोल्यूट स्केर्सिटी, स्केर्सिटी, एब्सोल्यूट स्केर्सिटी, इसका अर्थ हुआ भारी कमी या फिर अत्यधिक कमी। ठीक है, आगे एब्सोल्यूट टाइटल, पूर्ण हक। आगे चलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू, निरपेक्ष मूल्य। ठीक है, निरपेक्ष मूल्य, निरपेक्ष मतलब किसी के पक्ष में ना हो जो मूल्य। ठीक है, आगे एब्सोल्व, एब्सोल्व दोष मुक्त। ये हमने पूछा भी था एक प्रश्न में साथी, जो हमने प्रभाषिक शब्दावली आपके सामने प्रस्तुत करी थी हाल ही में एक प्रश्न श्रृंखला के रूप में। तो एब्सोल्व का मतलब दोष मुक्त करना, जब बरी करना भी होता है, विमुक्त करना भी। आगे है एब्सोर्ब, एब्सोर्ब्स, माफ करिएगा, एब्सोर्ब। ठीक है, एब्सोर्ब, अब्सोर्ब या एब्सोर्ब, शामिल करना। ठीक है, आगे चलते हैं, एब्जॉर्प्शन। क्या है? एब्जॉर्प्शन, याद कर लेना साथी, बहुत इंपॉर्टेंट है। शामिल, समावेशन, आमेलन या अवशोषण, याद कर लेना इसको भी। आगे अब्स्टेन। ठीक है, अब्स्टेन मतलब भाग नहीं लेना या प्रवृत्त रहना, इसका मतलब भी भाग नहीं लेना ही होता प्रवृत्त का। ठीक है, अब्स्टेन। आगे चलते हैं साथियों, कुछ और। एब्स्ट्रैक्ट, सार, एब्स्ट्रैक्ट बुक, सार पुस्तिका। आगे साथियों, एब्स्ट्रैक्ट कंटाइंजेंट। ठीक है साथियों, उच्चारण थोड़ा सा गलत हो गया, एब्स्ट्रैक्ट कंटिंजेंट। ठीक है, कंटिंजेंट विल, एब्स्ट्रैक्ट कंटिंजेंट विल, इसका अर्थ होता है संक्षिप्त आकस्मिक व्यय विल। ठीक है, या संक्षिप्त आकस्मिक विल, ये सीधा लिख सकते हैं। व्यय विल की जगह संक्षिप्त, बिल्कुल संक्षेप वाला, अचानक आने वाला विल, आकस्मिक। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों, एब्स्ट्रैक्ट शीट, सार पत्रक। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट, सार विवरण। आगे है एब्स्ट्रैक्टर, जैसे एब्स्ट्रैक्ट का मतलब सार, वहीं पर एब्स्ट्रैक्टर हो जाता है सार करता। आगे है अब्सर्ड, क्या हुआ इसका अर्थ? निरर्थक, जहाँ अर्थहीन, जब बेतुका, अब्सर्ड। ठीक है, अब्सर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। आगे अब्सर्डिटी, याद कर लीजिए, अब्सर्डिटी, निरर्थकता, निरर्थकता या अर्थहीनता, निरर्थकता या अर्थहीनता। ठीक है, या फिर बेतुकापन। ठीक है साथियों, निरर्थकता या अर्थहीनता या बेतुका। आगे है साथियों अबंडेंस, अबाउंडेंस भी बोल सकते हैं इसको, जिसका मतलब होता है बहुतायत, मतलब बहुत ज़्यादा, प्रचुरता, अबाउंडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, अब्यूज़, दुर्व्यवहार या दुरुपयोग। आगे है अब्यूजिव लैंग्वेज। ठीक है, अब्यूजिव लैंग्वेज, गाली गलौज, गाली गलौज की भाषा, इस तरह से। आगे एकेडमिक, जिसे एकेडमिक भी बोलते हैं, शैक्षिक, अकादमिक भी बोलते हैं, अकादमिक भी बोल सकते हैं, शैक्षिक, शैक्षणिक बोल सकते हैं, विद्या संबंधी या शास्त्रीय। 76 हमारे कंप्लीट हो गए साथियों। आगे चलते हैं, एकेडमिक काउंसिल, एकेडमिक काउंसिल भी बोल सकते हैं, काउंसिल मतलब परिषद। ठीक है, अकादमिक परिषद, विद्या परिषद भी हो सकता है। एकेडमिक या अकादमिक डिस्कशन, अकादमिक चर्चा, अकेडमी, अकादमी। आगे साथियों एक्सीड, मान लेना, शामिल होना या अधिमेलन होना। एक्सेप्ट, स्वीकार करना है ना। आगे साथियों एक्सेप्टेबिलिटी, स्वीकार्यता। एक्सेप्टेबल, स्वीकार्य। एक्सेप्टेंस, स्वीकृति, प्रतिग्रहण। एक्सेस, ये तो पता होगा, पहुंच, प्रवेश करना, इस तरह से। आगे चलते हैं 86वें पर, एक्सेसरी, सहायक साधन। ठीक है, एक्सेसरी बोलते हैं जैसे मोबाइल एक्सेसरी की जो शॉप खोली होती है किसी ने, सहायक साधन। ठीक है ना, वही अनुषंगी भी बोलते हैं और उपसाधन भी। एक्सीडेंट, दुर्घटना, हादसा, संयोग। ओके, आगे है हमारे पास एक्सीडेंटल, इसको बोलते हैं आकस्मिक, अचानक जो होता है। प्रासंगिक या संयोगिक भी बोलते हैं साथियों। ठीक है, आगे है हमारे पास
एक्मोडेट, एक होता है ना सही एक्मोडेशन के। आपने सुना होगा साथियों, जब किसी स्कूल में जॉब निकलती है तो उस वैकेंसी में, उस पोस्ट में एक्मोडेशन भी लिखा होता है, फ्री एक्मोडेशन। ठीक है, मतलब जहाँ पर ठहरने का भी आपको पूरा प्रबंध किया जाएगा, आप जहाँ स्कूल में भी रह सकते हैं, तो वो होता है एक्मोडेशन। तो एक्मोडेट ये वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या होता है? समायोजित करना, ठहराना, स्थान देना या सामंजस्य से बैठाना। ठीक है साथियों, ये याद कर लेना आपने। आगे हमारे पास अंतिम आज का, ठीक है, हम 90 करेंगे, आज 45 हमने किए। परिभाषिक शब्द अकॉर्ड, अकॉर्ड मतलब समझौता, नाउन के रूप में। जब वर्ब बन जाता है अकॉर्ड तो मतलब प्रदान करना या देना या अनुरूप होना। ठीक है साथियों, ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने 90 कर लिए चौथी वीडियो में। चौथी वीडियो में हमने 45 प्रस्तुत किए और कुल हमने अभी तक 90 परिभाषिक शब्द कर लिए हैं। ठीक है साथियों, तो धन्यवाद वीडियो पूरी देखने के लिए। अगली वीडियो में जल्दी प्रस्तुत होंगे। सुरक्षित रहें।